हाय गाइस। तो आज मैं एक सोलो ट्रिप में जाने वाली हूँ जो कर्नाटका में ही है, जिसका नाम है चिकमगलूर। तो वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले मैंने ट्रेन लिया था, और आप लोग चाहें तो बस भी ले सकते हैं, बट मुझे जल्दी पहुँचना था तो मैंने ट्रेन ही ले लिया था। फिर नज़ारों में सिर्फ मुझे नारियल के पेड़ ही दिख रहे थे, जिधर भी देख रही थी सिर्फ नारियल के पेड़ और थोड़े बहुत लेक्स दिख रहे थे इस तरह के। ट्रेन से उतरते ही मैंने बस ले लिया था जो मुझे लेकर जाने वाली थी मेरे होटल के लोकेशन तक, और यहाँ भी मैंने बस में बहुत एंजॉय किया क्योंकि व्यू बहुत ही अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे मैं रेडी हो गई थी अपने फर्स्ट लोकेशन के लिए। मैं जिस होटल में रुकी थी वो बहुत ही काम और रिलैक्सिंग था क्योंकि शोर शराबा कुछ भी नहीं था, और ये मेन रोड से थोड़ा अंदर था। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि कैमरा सही से फिट हुआ है या नहीं, मेरे व्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में। और ये मेरा आउटफिट था उस दिन का। तो भाई ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था पहाड़ों पे, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मुझे मन कर रहा था काश मेरा यहाँ एक छोटा सा घर होता जहाँ मैं रह जाती हमेशा के लिए। बहुत सही था यार। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच ही गई थी मुलायनगिरी पीक पे, और यहाँ इतनी ठंड थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि मुझे 2-3 स्वेटर और लेकर आना चाहिए था। आप क्लियरली देख सकते हैं आगे तक कुछ दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ जो पास में चीज़ें हैं वही दिख रही हैं। और काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी थे यहाँ, जैसे कि स्वीट कॉर्न, मैगी और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ इतने बादल थे, इतने बादल थे कि सच बता रही हूँ मैं भीगना भी स्टार्ट कर दी थी।
यहाँ ये बंदर भी थे जिन्हें सारे टूरिस्ट कुछ ना कुछ खिला रहे थे, जैसे कि कच्ची कैरी, स्वीट कॉर्न और पता नहीं क्या क्या। बट मैंने नहीं खिलाया था क्योंकि मुझे बंदरों से काफ़ी डर लगता है, ऊपर से मैं अकेली थी तो डर था यार। फिर ऊपर जाते जाते मैंने देखा कि ठंड लगनी और शुरू हो गई थी और सब कुछ दिखना बंद हो गया था। सिर्फ जो सबसे नज़दीक वाली चीज़ें थी वही दिख रही थी। ऊपर मैंने सोचा कि कुछ व्यूज़ ले लूँ, अच्छे नज़ारे जो दिख रहे हैं, क्लाउड्स वगैरह, बट वो भी नहीं हो पा रहा था। और मुझे यहाँ एक दीदी मिल गई थी जो काफ़ी बातें कर रही थी मुझसे और मुझसे पूछ भी रही थी ब्लॉगिंग के बारे में। फिर फाइनली मैं यहाँ ऊपर पहुँच गई थी और यहाँ सारे लोग रेस्ट कर रहे थे पहुँचने के बाद, क्योंकि सच में ये बहुत ही ऊपर था। जहाँ हमने पार्किंग की थी उससे भी ज़्यादा ऊंचा था ये, और हमें यहाँ चल के आना था तो थक गए थे सारे लोग। वो जो वहाँ झंडा दिख रहा है ना, हमें वहाँ तक जाना था क्योंकि वहाँ एक मंदिर भी थी, तो मैं वहाँ मंदिर तक भी गई थी। और हाँ, यहाँ मंदिर जाने से पहले भी एक भगवान थे, पता नहीं कौन से वाले भगवान थे, देख के तो मुझे हिप्पोपोटामस लग रहे हैं, बट पता नहीं यार, मुझे प्लीज़ जज मत करना, मुझे पता नहीं है। और हाँ, मंदिर तक जाने के लिए मैंने पता नहीं है कौन सा अतरंगी रास्ता चुना था, क्योंकि सामने वाले रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े थे और मैं पता नहीं, मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, तो मैंने सोचा यहीं से चलती हूँ। फिर यहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्तों से मैं जाने लगी और फाइनली मैं मंदिर पहुँच ही गई थी। नीचे आने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, क्योंकि यहाँ पहुँचते हुए भी बहुत टाइम हो गया था और ऊपर जाने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो मैंने सोचा कि पहाड़ों में आए और मैगी ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या। तो मैं गई थी फिर खाने पीने, जिसमें मैंने पहले ये लिया था भेल, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद मैंने लिया था मैगी भी, क्योंकि पहाड़ों वाली मैगी सबको पसंद होती है। ये काफ़ी डिलीशियस था, लेट मी टेल यू। और मैगी इतनी गर्म थी कि ठंडे ठंडे मौसम में खाकर मज़ा ही आ गया था। फिर मैं निकल गई थी अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए।
तो यार इस वाटरफॉल में एक अंदर तक रास्ता जा रहा था जो पता नहीं इतने पेड़ों के अंदर बसा हुआ था कि मुझे खुद डर लग रहा था वहाँ तक जाने में। ऊपर से अकेली बंदी भाई फिसल फिसल के गिर गई तो पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी मैं खतरों के खिलाड़ी बनते हुए आगे गई। और आगे जाकर मैंने देखा कि वाटर जो है इतना क्लियर है कि तुम आराम से पानी भी पी सकते हो, वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने नहीं पिया था। तो ये था मेरा नेक्स्ट लोकेशन जो था जी पॉइंट। और अभी तक मैं जितनी भी जगहों पे गई थी सबसे ज़्यादा क्लाउड से भरा हुआ यही प्लेस था। और यहाँ सच बता रही हूँ ऐसा लग रहा था कि बारिश भी हो रही है, क्योंकि मेरे बाल भीग चुके थे, मेरे चप्पलों में पानी था और मेरे जैकेट में भी पानी था। इतनी यहाँ ठंड थी कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो रही थी, बट मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। भाई देख रहे हो कितनी बादल है यहाँ, मतलब सच में यार कसम से आफत थी ये जगह, आफत। तो भाई देखो मैं बड़ी तो हो गई हूँ, बट मेरे अंदर का जो बच्चा है वो कभी नहीं मरता है। तो ये सारी जो फालतू की चीज़ें हैं ना, बच्चों वाली चीज़ें, ये देखकर मुझे फिर से मन करता है बच्चा बनने का। इसीलिए मैंने जी पॉइंट से ये भी ख़रीद लिया। वहाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे तो मेरा मन हो रहा था और मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा बेस्ट टाइम है ये लेने का। और इसीलिए तो स्टॉल्स लगते हैं ताकि हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं उनसे। तो ये काफ़ी क्यूट था। और यहाँ फिर से सेम एज़ ऑलवेज़ बहुत ही प्यारा व्यू था। बहुत सही व्यू है भाई, बहुत सही व्यू है।
तो भाई ये था मेरा अगला लोकेशन जो था हीरे कुलाले लेक, और ये सिर्फ माउंटेन्स के बीच में था। इतना खूबसूरत था यहाँ, और इतने पिक्चर्स अच्छे आ रहे थे कि मत पूछो। मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक कराए थे यहाँ, और यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ ऐसा था कि धूप आ रही थी बीच में, और फिर धूप बीच में जा भी रही थी, तो जब धूप अच्छी आ रही थी तभी पिक्चर्स भी अच्छे आ रहे थे। तो यार जैसे कि मैंने बताया था कि धूप आ भी रही है फिर जा भी रही है, तो देखो अब धूप आ चुकी है, और धूप में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि ठंड काफ़ी थी वहाँ। और उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि एक मंदिर भी था शिव जी का, तो यहाँ तो मुझे जाना ही था। फिर मैंने किया लंच जिसमें थी ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी वापस अपने घर के लिए। एंड दैट्स इट फॉर माई व्लॉग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन सुपर सून, एंड मिस मी टिल देन, बाय।